तेलंगाना के आज़मीन हज का दूसरा काफिला आज दोपहर तलबी की गूंज में जिद्दा के लिए रवाना हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर-नशीन हज कमेटी मसूल्ला खान, सदर-नशीन वक्फ मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के अरकान और अहदेदारों के अलावा GMR और एयर इंडिया के अहदेदारों ने शमशाबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उन्हें विदा किया। कबल अज़ीं आज़मीन हज बसों के जरिए हज हाउस नामपल्ली से एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस काफिले में 326 आज़मीन शामिल थे। बिस्मिल्लाह टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज नसीर गार्डन शमशीरगंज में खानगी ट्रैवल एजेंसी के जरिए जाने वाले आज़मीन हज का तरबियतियाँ मुनक़िद हुआ। मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ खान के अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन MM माजिद ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आज़मीन हज में पासपोर्ट और टिकट्स तकसीम किए। हुकूमत तेलंगाना ने बिस्मिल्लाह ट्रैवल्स को 103 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस किया है। बिस्मिल्लाह टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक हबीब अब्दुल खादर ने खैर मकदम किया और आज़मीन की गुलपोशी की। बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स का मिनिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न अफेयर ने 106 आदमी का कोटा दिया था, पूरे हो गए। आज पासपोर्ट और टिकट सब दे दिए। आज माशाल्लाह पूरा हो गया और 5 तारीख को जाएंगे, 5 अगस्त को, और वापसी 13 सितंबर को होगी इंशाअल्लाह ताला। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ ने दहशतगर्दों और नक्सलाइट से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी आज़ादी दे दी है ताकि मुल्क का हर शहरी महफूज रह सके। किशन रेड्डी आज चंद्रायनगुट्टे में CRPF के मरकज़ पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछली हुकूमतों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं किया। पहले ये होता था कि ऐसे हमलों पर हम कैंडल लाइट रैली निकाला करते थे और उसकी मजम्मत पर इक्तफा करते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी के एक जवान की हलाकत पर हम दुश्मन फौज के 10 जवानों को मार गिराते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को असली आलात से लैस करने की पाबंद अहद है। हम अच्छे से अच्छे आलात और तरबियत फराहम करेंगे। जी किशन रेड्डी ने CRPF के शहीद जवानों की यादगार पर फूल चढ़ाए और एक ब्लड कैंप का इफ्तिताह भी किया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज अपने हल्के कारवान की मनादिर की कमेटियों में बोनाल त्योहार के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन भी मौजूद थे। कारगिल जंग के 20 साल की तकमील पर मनाए जाने वाले विजय दिवस के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया ने आज हकीमपेट में एयर शो का एहतमाम किया। एरोबेटिक टीम के 6 अरकान ने ज़बरदस्त करतब के मुजाहरे पेश किए। वहाँ मौजूद हज़ारों अफराद इन करतब को देखकर हैरान और दंग रह गए। दोनों शहरों अजीमतर हैदराबाद सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन औसत बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे चंद हफ्तों से खुश्क मौसम ठंडक में तब्दील हो गया। जुमे को कई इलाक़ाजात में 24.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इन इलाक़ाजात में मारटपल्ली, उप्पल, बालानगर और प्राणा शहर के बाद इलाके शामिल हैं। मौके में मौसमियत ने आइंदा 2 दिन के दौरान मजीद औसत बारिश की पेशकशी की है। तेलंगाना के अजला जयशंकर, भोपालापल्ली, कामारेड्डी और वरंगल रूरल में भी शदीद बारिश होने की इत्तलात मिली हैं। ताहम कहीं भी जानी या भारी माली नुकसान नहीं हुआ। कई आबपाशी प्रोजेक्टों में पानी की सतह में इजाफा देखा गया। मौके में मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि तेलंगाना में इस साल औसत से भी 33% कम बारिश हुई है। नवाही इलाके प्रगति नगर में बीवी के हाथों शौहर की पिटाई का एक और वाक़या पेश आया है और पुलिस ने शौहर को अपने तहवील में लेकर इस सारे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक भद्रावती ज़िले की 25 साला लवानिया की शादी ज़िले कृष्णा के 30 साला सुधाकर के साथ 2015 में हुई थी और लवानिया के वालिदैन ने उसे 40 लाख रुपए भी दिए थे। सुधाकर 3 साल के बाद अपनी बीवी को छोड़कर चला गया और विजयनगरम की एक फार्मा कंपनी में काम के दौरान अपने साथ काम करने वाली चिन्नारी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। काफ़ी तलाश के बाद लवानिया ने अपने शौहर का पता चलाया और चिंतल के इलाके में उसके मकान पहुंचकर उसे पकड़ लिया। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी यह है कि शहर के इदारे डायनामिक इन्फानाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अमेरिका की स्टीवेट यूनिवर्सिटी के साथ एक मायदा तय किया है।
कंपनी के सीईओ नवीद खान और यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा मिस मेरी ने इस माहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर नईम सूफी और वसीमुद्दीन भी मौजूद थे। जिले नारायणपेट के कोसगी में बकरियों को बचाने की कोशिश में अली खां पल्ली का एक 21 साल नौजवान अपनी बाइक से गिर पड़ा। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अंबरपेट के डीडी कॉलोनी में आज सुबह रहजनी की एक संगीन वारदात के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और टास्क फोर्स की खुसूसी टीम में तश्कील देते हुए अशरार की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि यह वारदात सुबह 9:45 बजे हुई, जबकि रहजनी का शिकार खातून सड़क पर पैदल जा रही थी। यामाहा की F2 बाइक पर सवार इन जवानों ने 3 तोले तलाई चैन चुरा ली। पुलिस अंबरपेट ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने रियासत के किसानों के लिए किसान सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें 4,000 रुपए की इमदाद मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। जो कुछ पहले हुआ है वो तारीख का हिस्सा है और उन्हें वो भूल जाएंगे। येदियुरप्पा ने बताया कि वो 29 जुलाई को असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। उन्होंने कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह से इज़हार तशक्कुर किया। मुंबई में फिर एक बार बारिश ने पूरे शहर को झील में तब्दील कर दिया है। मुसलसल और मौसलाधार बारिश के नतीजे में आज अल सुबह आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। दूसरी तरफ 11 फ्लाइट्स को मनसूख कर देना पड़ा, जबकि मुंबई आने वाले 9 तैयारों का रुख करीबी एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया। इंडिगो की 5 और एयर इंडिया और इमारात की एक फ्लाइट को मुंबई से उड़ान भरने से रोक दिया गया। कश्मीर के जिले शोपियान में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द मुन्ना लाहौर को उसके दीगर 2 साथियों के साथ एक झड़प में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मुन्ना लाहौरी 30 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बमबारी और पुलवामा में 17 जून को हुए धमाके का जिम्मेदार था। इस धमाके में फौजी गाड़ी तबाह हो गई थी। मुन्ना लाहौरी के कब्जे से असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इसी दौरान कुपवारा जिले के लैना कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक फौजी जवान राजिंदर सिंह हलाक हो गया। अमेरिकी सिफारत खाने ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वीजा दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। शमी, जिन पर अपनी बीवी को ज़दोकोब करने के इल्जाम हैं, पुलिस की जानिब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपनी दरखास्त के साथ मुंसलिक करने से खासिर रहे। हालांकि इंडिया के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल के CEO राहुल जौहरी ने एक सिफारिशी मकतूब रवाना करते हुए मोहम्मद शमी के कारनामों का तस्करा किया था। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि शमी की बीवी हसीन जहां अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाते हुए पुलिस से रुजू हुई थी और उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इन दोनों के दरमियान तलाक का मामला अभी अदालत में ज़ेर दौरान है। करीमनगर की पुलिस ने आज कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को क्लीन चिट दे दी है। कमिश्नर पुलिस VB कमलासन रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि करीमनगर में मंगल को अकबर अवैसी की गई तकरीर में कोई जाहराना बात थी और ना ही इसमें कोई मनाफरत। कमिश्नर ने कहा कि अकबर अवैसी की तकरीर का पुलिस और माहिरीन कानून ने काफ़ी संजीदगी के साथ जायजा लिया और इसमें कुछ गलत बात नहीं पाई गई। चुनांचे अकबर अवैसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बाज़ गोशों से अकबर अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह इस जांच पड़ताल के बाद सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और पुलिस के साथ ताउन करें। आबकारी और स्पोर्ट्स के रियासती वजीर V श्रीनिवास गौड़ ने अफ्रीका में किलिमंजारो की चोटी सर करने वाले आबकारी के कांस्टेबल महिपाल रेड्डी को 15,000 रुपये का इनाम दिया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में आज एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई थी। सेक्रेटरी महकमे सियाहत B वेंकटेशम भी इस मौके पर मौजूद थे।
हैदराबाद मेट्रो रेल की मियाँपुर और एलबी नगर रूट पर आज ट्रेनों की आमद रफ्त तकरीबन निस्फ घंटे तक मुतासिर रही और ट्रेन को लकड़ी का पुल पर ही रोक देना पड़ा। ये कोई पहला वाकया नहीं है। मेट्रो ट्रेन की सर्विस में कई मरतबा इससे पहले भी रुकावटें पैदा हुई हैं। बताया जाता है कि तेज हवाओं के सबब आज 2:30 बजे दिन असम्बल स्टेशन पर एक बरखी राड गिर पड़ा। चुनाचे एहतियात के तौर पर बरखी की सरबराही को बंद कर देना पड़ा। मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो ट्रेन NVS रेड्डी ने बताया कि ट्रेन में सवार दमे के एक मरीज को असम्बली के करीब ट्रेन से उतारकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उन्होंने बताया कि मानसून के पेश नज़र LNT और मेट्रो रेल ने पटरियों के निगहदाश्त पर खास तवज्जो देने की हिदायत दी है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज अपने हल्के कारवान की मनादिर की कमेटियों में बोनाल त्योहार के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन के जानिब से कायम करदा पहले डेमोक्रेटिक्स अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर मुलाजिमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना इन तमाम की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने मजालिस मकामी को मजबूत बनाने, साफ और शफाफ इंतखाबात की जरूरत पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू मुंबई के दौरोदा दौरे पर कल रात पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ममलिकती वजीर जय कुमार रावल और मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने उनका खैर मकदम किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमा देवी ने कहा है कि वह समाजवादी पार्टी के आजम खान जैसे लोगों का सामना करने की हिम्मत रखती हैं। उन्होंने कहा कि वो जिस कुर्सी पर बैठी हैं वो सबके लिए है। आजम खान ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो पूरे मुल्क के खवातीन के लिए तौहीन के मुतरादिफ है। याद रहे कि 3 तलाक बिल पर मबाहिस के दौरान आजम खान ने कुर्सी सदारत से मुखातिब होते हुए बाज़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर हुक्मरान बेंचों की जानिब से शदीद एतराज़ किया गया। उन्होंने बताया कि एक कुल जमाती इजलास भी मुनक्किद हुआ है और इसके फैसले का पीर को ऐलान किया जाएगा। रामपुर के रुकन पार्लियामेंट आजम खान ने अपना दिफा करते हुए कहा कि वो रमा देवी को अपनी बहन मानते हैं। दूसरी तरफ रमा देवी ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर भी तनकीद की, जिन्होंने आजम खान की मजम्मत करने के बजाय उल्टा उनकी तायीद की। वो मर्यादा नहीं रखने वाला आदमी को वो संसद में रहने का अधिकारी नहीं है। उसको तो या तो रिजाइन करना होगा या तो मैं अध्यक्ष से जाकर कहूँगी कि इस पर कोई कार्रवाई करे, कि इस तरह की अगर बातें किया है तो माफ़ी मांगे। और दूसरा क्या कह सकते हैं, माफ़ी मांगे। और नहीं तो ऐसे आदमी अगर लोकसभा में आकर ये एक मैसेज खराब दे देगा तो कोई भी अध्यक्ष पीठ का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। GST की काउंसिल ने आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उसके चार्जर पर टैक्स में कमी का ऐलान किया है। इसका इतलाक 1 अगस्त से होगा। एक सरकारी अहदेदार के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगाए जाने वाले टैक्स को 12% से घटाकर 5% और चार्जर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण, जिन्होंने इजलास की सदारत की, बताया कि उन्होंने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर टैक्स में कमी का वादा किया था। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम में अपना नाम आने के बाद आज जमानत क़बल गिरफ्तारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए। रातुल पुरी ने, जो हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सदनशीन भी हैं, अदालत से कहा कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा है और बताया कि चूंकि वो तहकीकाती एजेंसी के साथ ताउन कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है। मरकजी ममलिकती वजीर रोड ट्रांसपोर्ट VK सिंह ने, जो ब्रिक्स के पार्टनर ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियो डी जेनेरो में है, आज ब्राज़ील के वज़ीर-ए-आज़म अर्नीटो अराजू से मुलाकात की और अहम उमूर पर बातचीत की। उन्होंने दहशतगर्दी को एक आलमी मसला करार दिया और कहा कि इससे मुकाबले के लिए तमाम ब्रिक्स ममालिक को सख्त इक़दाम करने होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान बातचीत के चंद दिन के बाद ही अब
पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि वो पाकिस्तान के F-16 तैयारों की निगहदाश्त के लिए $125 मिलियन की फौजी मामलत करने का फैसला किया है। पेंटागन ने बताया कि इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान को दी जाने वाली सिक्योरिटी इमदाद मुलतवी रहेगी। पाकिस्तान ने अमेरिका से टेक्निकल मदद मांगी थी ताकि उसके F-16 तैयारों को अच्छे और कारगर हालत में रखा जा सके। बैंकॉक में जारी बॉक्सिंग के थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में साबिक जूनियर वर्ल्ड चैंपियन और निजामाबाद की निखत जरीन ने 51 किलो और 49 किलो के ज़मरे में दीपक सिंह ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। दीपक सिंह ने उज़्बेकिस्तान के बॉक्सर को और निखत जरीन ने चीन के चेंग पान को हरा दिया। 3 दूसरे हिंदुस्तानी खिलाड़ी आशीष कुमार, मोहम्मद हिसामुद्दीन और ब्रजेश यादव आज फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।